स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये फ्रेंड्स 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है और यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स। और इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। और फ्रेंड्स फिर पढ़ते हैं हम स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में पढ़ेंगे हम। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की यह प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी? 151 इंच है और ये प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। और ये फ्रेंड्स 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था और यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। फिर पढ़ेंगे हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है और इसको हिंदी में नाम दिया गया समता मूर्ति। क्या नाम दिया गया? समता मूर्ति। और इसकी ऊंचाई है 216 फीट और यह प्रतिमा पंच लोह से निर्मित है। ये 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल तथा जस्ता। और इसमें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। फिर पढ़ते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी। इसके बारे में ये 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया इसका और ये हैदराबाद में स्थित है और ये इसकी 216 फीट ऊंचाई है और ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को छोटी प्रतिकृति स्मॉलर रेप्लिका है। फिर देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस जम्मू एवं कश्मीर। ये जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था और फ्रेंड्स इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया और ये 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा है, शुद्ध सफ़ेद मकर। फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। फसाए सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ एवं दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित रहा और इसका जो टैगलाइन थी, सही भोजन और बेहतर जीवन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि इसकी टैगलाइन क्या है? सही भोजन और बेहतर जीवन। फिर क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक। ये उर्वरक फर्टिलाइजर्स ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रासायनिकों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र है और फ्रेंड्स इसका जो 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स का शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री जी ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया।
फिर हम पढ़ते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें जो है 5 बड़े राज्य हैं। फर्स्ट पे हरियाणा है, और फिर सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे केरल, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, 5 पे पंजाब है। और फिर फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला हिमाचल प्रदेश की। ये पन बिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पन बिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। कौन कौन सी? सूक्ष्म, लघु और छोटी। फिर पढ़ते हैं बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भारत औषध उद्योग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है, और भारत का योगदान 3.5% है। फिर फ्रेंड्स, इसको 13 अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये किस प्रदेश में आधारशिला रखी गई, तो कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश में रखी गई। फिर पढ़ते हैं मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। मोढेरा गांव के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। और मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मुंडेरा आदि नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? मोढेरा, मोढेरापुरा और मुंडेरा। कितने नामों से जानते हैं? मोढेरा और मोढेरापुरा और मुंडेरा के नाम से हम जानते हैं इसमें। और इसको 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया। फ्रेंड्स, इसमें सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया। यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। फिर देखते हैं स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 एंड 2.0 अवार्ड। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है, और 100 दिवसीय सुजलाम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल